हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी या फिर आईआईटी जेईई का क्वेश्चन कर सकते हैं आप। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही सरल तरीके से। जिन स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन से डर लगता है या जिनको डिफरेंशिएशन नहीं बनता है, अगर वो इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन देखने में बहुत छोटे होते हैं स्टूडेंट, लेकिन जब आप बनाने लगेंगे तो कंसेप्ट भरा रहता है इसमें, और बहुत सारे स्टूडेंट को कठिन लगती है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। आप ध्यान से देखिए और पूरा के पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो जल्दी से लाइक करिएगा। तो देखिए, हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। यहाँ पे देखिए, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करना है या फिर कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बेसिक का बना रखा है, ताकि उसमें एक वीडियो में हमने फॉर्मूला डाल रखा है और एक वीडियो में बेसिक क्वेश्चन हमने खुद से ले लेकर के उसको बनाया है, ताकि कभी क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व करते हैं तो बीच में कोई कंसेप्ट आता है तो अचानक से क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने के कारण स्टेप जल्दी जल्दी हो जाता है, जिसके कारण बच्चों को समझ में नहीं आता। तो इस कारण हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे जाके ER रविंद्र सर के नाम से सर्च करें और प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां देख सकते हैं। वो देख लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे देखिए पूरा के पूरा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू, आपको फंक्शन दिया गया है साइन ब्रैकेट x² + 5। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट लेट, माना कि लेट y इज इक्वल टू मान लेते हैं साइन x² + 5। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या जरूरी है कि y इज इक्वल टू हमेशा माने? नहीं, आप चाहे तो t भी मान सकते हैं, चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, सिर्फ x के अलावा कुछ भी आप मान सकते हैं, सही चलेगा। लेकिन डिफरेंशिएशन के नाम आते ही ज्यादातर लोग y या फिर t ऐसे कुछ जो फेमस लेटर है उनको ही मानते हैं। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके हैबिट में भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा। तो हम लोग y मानते हैं जनरली, आप भी y मान सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इतना देखने के बाद आपसे कोई पूछता है कि सर अगर साइन थीटा दिया हुआ है और जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं d/d थीटा के टर्म में, तो इसे हम क्या लिखते हैं? cos थीटा लिखते हैं ना। तो सेम यहाँ भी वही चीज है। ध्यान से देखा जाए, ये x² + 5 जो दिख रहा है वो आपको टफ लग रहा है, कठिन लग रहा है कि सर अब कैसे करें, तो आपको घबराना नहीं है। सेम यही कंसेप्ट आपको अपनाना है यहाँ पे भी। देखिए कैसे, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो शो dy/dx लिख दिया हम लोगों ने, डिफरेंशिएट चालू कर रहे हैं। उसके बाद इधर भी आपको ऐसा लिखना पड़ेगा d/dx, और जो भी लिखा हुआ है इसे बिग ब्रैकेट यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन स्मॉल ब्रैकेट x² + 5। कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं। अब एक मन में आपको और मैं बता देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे थीटा दिया रहता तो यहाँ पे dx के जगह क्या होता? थीटा होता। अगर यहाँ पे t के टर्म में दिया होता तो यहाँ पे x के जगह पे क्या होता? t होता। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा चेंजेज होता है, तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि अब पता नहीं सर ने तो x के टर्म में बताए थे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो थीटा के टर्म में आ रहा, या फिर t के टर्म में आ रहा, या फिर z के टर्म में आ रहा। नहीं, आपको ध्यान देना है, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक आपको पूरे के पूरे चीज समझ में आएगा, वो भी फुल कंसेप्ट के साथ। कहीं भी आपको उड़ाने की कोशिश नहीं करूंगा, एक एक चीज एकदम लेवल से लेके चलूंगा धीरे धीरे। अगर कोई बच्चा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट टाइम वीडियो भी देख रहा होगा तो उनको भी समझ में आ जाएगा पूरे के पूरे तरीका से। तो देखिए, हमने अभी डिफरेंशिएट किया नहीं है स्टूडेंट, अभी सिर्फ डिफरेंशिएट के फॉर्म में डाला है। ठीक है, अब बताइए कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे सर तो क्या होगा। तो सबसे पहला इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि थीटा है। क्या है? थीटा है। ठीक है, मान लिया जाए ऐसा। तो साइन थीटा का क्या होता है? cos थीटा। देखा आपने ना, तो जो टर्म दिया गया था उसको वैसा ही उल्टा करके cos थीटा के टर्म में लिख दिया। मतलब यहाँ पे साइन दिया है सर, तो आप साइन को क्या लिख देंगे? cos लिख देंगे, और यहाँ कुछ भी लिखा रहे उसको एज इट इज लिख देना है।
ऐसा नहीं कि थीटा रहेगा तभी थीटा लिखना है, टी रहेगा तभी टी लिखना है, जेड है तभी जेड लिखना, नहीं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 भी रहेगा तब भी उसको वैसा ही लिखेंगे, जो है वो एज इट इज लिख देंगे। मतलब कि यहाँ पे था सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब उसके बाद नया कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाता है सर कि देखिए हमने जो डिफरेंशिएशन किया है वो साइन को किया है, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है उसको नहीं किया है डिफरेंशिएशन, तो आपको साथ में इसको भी करना पड़ेगा। अगर इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना करके छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो वापस से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यहीं पे जस्ट फॉर्मेट में डालना पड़ेगा dy/dx, और इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। कोई दिक्कत सर इतना में, कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा के पूरा समझ में आ रहा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए वापस से ये टर्म तो एज इट इज लिखा जाएगा रेड वाला कॉस, और यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 5। कोई दिक्कत सर इतना में नहीं। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने जो बेसिक वाले वीडियो बताया था, ये वाला जैसे हमने बताया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं सर, यहाँ पे ये क्या हो जाता है dy/dx हो जाता है, और ये वाला किस फॉर्मूला पे डिफरेंशिएट होता है सर, x टू द पावर n वाला पे फॉर्मूला पे होता है। कैसे होता है सर, n सामने आ जाता है कोफिशिएंट, और ये x का x एज इट इज, और पावर 1 में से चला जाता है, इसी तरह होता है नॉर्मल। तो इसको भी वही होगा, यहाँ पे पावर कितना 2 है तो 2 लिख दिया, और x है तो x लिख दिया, और पावर 2 में से 1 चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से होगा। मतलब कि कहने का हुआ कि 2x और 2 में से 1 गया तो 1, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं, 2x टू द पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जो होगा वो गुणा का साइन होगा, प्लस का या माइनस का नहीं डालना है, गुणा का ही होगा। उसके बाद जब आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो हमने करके बताया कैसे 2x, तो यहाँ पे क्या आ गया सर 2x आ गया, और प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे 5 है तो 5 का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। तो 5 यानी क्या है, नंबर है एक, और नंबर क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने बताया है कि हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पे 5 रहेगा, 6 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, -2 रहेगा, सभी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। वो बेसिक वीडियो हमने बताया है, फिर भी यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा, अगर वो वीडियो आप देख लेते तो आपको और भी ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो 5 का डिफरेंशिएशन किया तो कितना हो गया सर, 0 हो गया। कोई दिक्कत है इतना में सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए अगर इसको फाइनल करके लिखा जाए, 2x को 0 से जोड़ेंगे तो 2x ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 2x को चाहे तो आप सामने लेके आ जाए, यहाँ पे 2x, और ये cos का cos लिख दीजिए, और ब्रैकेट में क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। यानी कि ये आपका डिफरेंशिएशन फाइनल हो गया। अब फाइनल हो गया तो आप लास्ट में चाहे तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया था, d/dx के फॉर्मेट में हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमें डिफरेंशिएशन क्या मिला, ये मिला, क्या मिला, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 मिला। तो आपने देख लिया होगा कि हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो हो चुका है, और आपको कहीं भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है। तो देखा स्टूडेंट आप लोगों ने, हमारा जो आंसर निकल के आ गया। अब इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ 2x प्लस, यहाँ पे 0 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैसे आ गया, ये वाला आया है, ठीक है, ना कि ये वाला। ये 2x प्लस 0 को जोड़े तो 2x सामने आ गया। तो देखिए हमारा जो आंसर निकल के आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और पूरा टोटल आपको समझ में आने वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने बोर्ड पे लिख रखा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट बहुत कठिन लगता है, और बहुत सारे लोगों को बहुत ही मन नहीं करता कि डिफरेंशिएशन क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे हमने बहुत सरल तरीके से सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए कॉस ब्रैकेट साइन एक्स। तो इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि सर ये किस तरह का डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूं, उसके बाद पूरा के पूरा चीजें समझ में यहाँ पे आएगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला लेट, माना कि y इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट साइन एक्स। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। आप क्या करना, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिख दिया।
हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे जैसे मैं बोलता हूं आपको एज अ एग्जांपल y इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहां जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो उसी प्रकार से थोड़ी देर के लिए हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले तो इसे फॉर्मेट में लिखिए, d अपॉन डी एक्स बिग ब्रैकेट कॉस स्मॉल ब्रैकेट साइन एक्स, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब कॉस, इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लोगे, थीटा मानोगे, इसे थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लेते हो, थीटा। तो डायरेक्ट कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां पे कुछ वैसा ही हो जाएगा, कॉस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, और थीटा की जगह आपको थीटा नहीं लिखना है, जो आपको ब्रैकेट के अंदर में फंक्शन लिखा हुआ है वो आपको लिखना है, मतलब कि आपको यहां पे क्या लिखना है, साइन एक्स लिखना है। अब उसके बाद ये जो बच गया है इसे वापस से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आप इतना पे नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे अगेन क्या एक्स के साथ लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट में साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन एज इट इज, और ब्रैकेट में भी साइन एक्स है, इसे एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला कितना होता है, cos x होता है सर, सब कोई जानता है। तो यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x हो गया, कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब इसे जैसे चाहे, अगर cos x को सामने लाना चाहते तो सामने ला करके लिख दे, नहीं तो एज इट इज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हाँ, लास्ट में एक काम ये कर सकते हैं, देयरफॉर जो क्वेश्चन में आपको लिखा गया था उसे d अपॉन डी एक्स क्या लिखा गया था सर, cos ब्रैकेट sin x इज इक्वल टू, हमारा डिफरेंशिएशन क्या मिला, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन ब्रैकेट साइन एक्स इंटू क्या है, इंटू कॉस एक्स है। तो देखा आपने, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व हो गया, और आई होप क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब थर्ड देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर समझ में आ गया है, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में आएगा। हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में जो दिया रहेगा वो एक क्वेश्चन भी आपको एक दूसरे से नहीं मिलेगा। बहुत कम क्वेश्चन दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन सब अलग अलग वेराइटी के दिए रहेंगे, क्योंकि इससे सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इवन बोर्ड की बात करें तो, या फिर IIT JEE मेन एडवांस की बात करें तो वहां भी आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, चुनिंदे होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यदि एनसीईआरटी को आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको बोर्ड में तो 100 आउट ऑफ 100 तो आने का चांस बनता ही बनता है। और आपको अगर साथ में IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां भी आपको ज्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को यहाँ पे ध्यान से क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड में साइन ब्रैकेट ax प्लस बी दिया गया, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या करेंगे सर, लेट, माना कि y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट ax प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिख दीजिए डिफरेंशिएट, शॉर्टकट में लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। उसके बाद y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें सर, बताइए क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स लिखते हैं, बार बार देख रहे हैं आपने। उसके बाद यहां फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे यहां पे y इज इक्वल टू साइन थीटा दिया गया है, और जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो सेम यहां भी वही प्रोसेस होगा। तो देखिए सबसे पहला तो इसे फॉर्मेट में डालिए, डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्मॉल ब्रैकेट ax प्लस बी और फिर बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना, तो कैसे करें सर, इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान ले, थीटा मान ले, क्या मान ले, थीटा, यानी कि साइन थीटा बन गया। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा होता है सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और थीटा के जगह पे आपको यही चीज लिखना है, ना कि थीटा लिखना है। तो ax प्लस बी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ब्रैकेट में बचा हुआ है फंक्शन,
उसे हमने डिफ्रेंशिएट अभी नहीं किया है, उसे आपको करना पड़ेगा। तो इसे आप वापस से फिर से फॉर्मेट में डालिए, d/dx और यहाँ पे क्या है ax प्लस b है। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे और भी आगे काम कीजिए, तो ये एज इट इज आपको ये टर्म लिख देना है, यहाँ पे cos का cos और ax प्लस b का ax प्लस b। और इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं इधर करके आपको दिखाता हूं, जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस b है, इसे डिफ्रेंशिएट करना, क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा dy अपॉन dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा ax और फिर प्लस में b तो बाहर हो गया, dy अपॉन dx, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का a और x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना मिलता है? 1 मिलता है, प्लस का प्लस और b का b एज इट इज, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 0 होता है। यानी कि a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a और प्लस का प्लस, b को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, मतलब कि a प्लस 0, यानी कि फाइनली देखा जाए तो a आएगा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे ax प्लस b को डिफरेंशिएट किया तो हमें कितना मिला सर? a मिला। यहाँ पे हमने जानबूझ करके आपको अलग से बताया ताकि आपको कंसेप्ट में कहीं भी समझ में ऐसा ना हो कि ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होने के बाद अब ये a जो दिख रहा है उसको सामने लेके आ जाइए और cos का cos एज इट इज, यहाँ पे ax प्लस b का ax प्लस b, हमारा डिफरेंशिएशन हो गया स्टूडेंट। अब चाहे तो लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर d अपॉन dx, और क्वेश्चन में क्या दिया गया था सर? देखिए साइन ax प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, a cos ब्रैकेट ax प्लस b। देखा, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका डिफरेंशिएट हो गया बहुत आसानी तरीके से। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, सेक, उसके बाद ब्रैकेट tan, उसके बाद रूट x ब्रैकेट क्लोज। आपको इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू सेक ब्रैकेट tan रूट x, ऐसा मान लिया हमने। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। उसके बाद हमें करना क्या है, इसे डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के संबंध में रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। यानी कि y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर? dy अपॉन dx होगा। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। उसके बाद इसे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? तो जैसे मैं बोलता हूं कि y इज इक्वल टू सेक थीटा है। क्या है? y इज इक्वल टू सेक थीटा है। तो सबसे पहले तो इसे फॉर्मेट में लिख लेता हूं, फिर बताता हूं, d अपॉन dx और फिर क्या है, सेक ब्रैकेट tan रूट x, ऐसा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने बेसिक वाले वीडियो में इसलिए बताया था कि आपको कहीं पे दिक्कत ना आए, तो आप एक एक करके सारे वीडियो देखिए। तो इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन डी थीटा, ये थीटा का टर्म लिया है, तो सेक थीटा इंटू क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। यही होता है डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, सेक थीटा को सेक थीटा इंटू tan थीटा। अगर यहाँ पे x रहेगा तो सेक x इंटू tan x, यहाँ पे x के टर्म में तो x के टर्म में लिखेंगे। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। अब उसके बाद देखिए सर, अगर ये चीज होता है तो देखिए क्या होगा फिर, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे क्या, सेक थीटा, यानी कि सेक का सेक लिखा जाएगा और थीटा के जगह पे क्या आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? तो देखिए सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे क्या रहेगा, यही रहेगा। क्या रहेगा? tan रूट x। ठीक है, और फिर क्या है, tan थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, tan, और थीटा की जगह वापिस से फिर यही होगा, यानी कि tan और रूट ब्रैकेट। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में सर? नहीं। अब ध्यान दीजिए कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो d अपॉन dx, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan रूट x, ऐसा। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, है ना।
तो देखिए हमने इसे कैसे ऐसे फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है ये थीटा है, यानी कि सेक थीटा और टैन थीटा, और थीटा को वापस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए अब क्या करें सर, इस टर्म को तो एज इट इज आप लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सेक यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन रूट एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन रूट एक्स, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए फिर वापस से आ गया टैन रूट एक्स, तो रूट एक्स के जगह पे आप सपोज मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि क्या है, टैन थीटा है, तो टैन थीटा का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा के बदले क्या लिखेंगे सर, रूट एक्स लिखेंगे, और रूट एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यानी कि फिर यहां भी आ गया dy अपॉन dx, और यहां पे क्या आ गया, रूट एक्स। कोई दिक्कत, देखिए एक एक स्टेप करके मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद क्या करें सर, इसके बाद जो पीछे का टर्म दिख रहा है उसको एज इट इज लिख दीजिए, तो यहां पे सेक ब्रैकेट टैन रूट एक्स, ठीक है, फिर यहां पे क्या है, टैन ब्रैकेट टैन रूट एक्स, उसके बाद सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमने बेसिक वाले वीडियो में बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ऐसा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे चाहे तो इस टर्म को आगे लिख दीजिए या फिर ऐसे भी छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी, आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, यानी कि आपको सेक ब्रैकेट टैन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको ये आ गया, और लास्ट में आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, d अपॉन dx सेक टैन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया था ना, तो हमारा डिफरेंशिएशन ये सामने लेके आ जाते हैं, यानी कि ऐसा हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और बाकी सब टर्म जो लिखा हुआ है सेक का सेक लिख दिया, फिर ब्रैकेट में क्या है, टैन रूट एक्स है, और फिर क्या है, टैन है तो टैन का टैन लिख दिया, और यहाँ पे फिर वापिस से टैन रूट एक्स, ठीक है, ये आपका, और ये एक चीज और छूट रहा है यहाँ पे, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5 को लिख रखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के बाद ये जो क्वेश्चन डिफरेंशिएट होगा वो कौन से रूल से होगा, डिवाइड रूल से होगा। कौन सा रूल से, डिवाइड रूल से। वो हमने बेसिक वाले वीडियो में बताया था कि डिवाइड रूल से कैसे सॉल्व होता है, और यहाँ पे भी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। और चाहे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हैं, और कमेंट करके आप कुछ बताएं कि क्या आप चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या करेंगे सर, लेट, माना कि लेट y इज इक्वल टू, मान लिया कि क्या दिया हुआ है फंक्शन साइन ax प्लस बी, और डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है सर, कॉस cx प्लस डी। अब कुछ बच्चों के मन में पता है क्या सवाल आ सकता है कि सर साइन बाई कॉस टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा लिख दीजिए, लेकिन लिखेंगे कब, जब यहाँ पे ax प्लस बी था और यहाँ भी ax प्लस बी रहता तब लिख सकते थे, और दोनों क्या है, अलग अलग है थीटा के जगह पे, तो हम नहीं लिख सकते तो फिर डिवाइड रूल से करना पड़ेगा। डिवाइड रूल से कैसे होगा सर, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के संबंध में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे करें सर, देखिए सबसे पहला मैं बता देता हूँ थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला, कि अगर आपको कुछ इस तरह के एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स ऐसा है, ठीक है, और इसे डिफरेंशिएट करना आपको, तो किस फॉर्मेट में करते थे इसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे किया, तो जी एक्स जो आपको डी न्यूमरेटर में दिख रहा है उसे आपको बाहर निकालना है, और जो आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है उसे डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस का साइन लगाना फॉर्मूला में होता है, फिर एफ एक्स को बाहर करना है, ठीक है, और जी एक्स को डिफरेंशिएट करना है, और डिवाइड बाई जो डी न्यूमरेटर में दिया गया है
उसे लिख करके आपको होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा आसानी से। तो देखिए कैसे होगा सर, कैसे होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखिए आसानी से होगा, y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सो dy अपॉन dx, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू लगा दिया। उसी प्रकार से cos cx प्लस डी को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए cos cx प्लस डी बाहर निकल गया। इसको न्यूमरेटर को यानी कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ax प्लस बी, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। अब जो बाहर किए थे वो अंदर और जो अंदर किए थे वो बाहर, यानी कि साइन ax प्लस बी बाहर हो जाएगा और cos को अंदर डिफरेंशिएट करना, d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos और फिर क्या हो जाएगा cx प्लस डी। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए हमने कैसे लिखा, कुछ नहीं किया, सिंपल यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया था न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो एक को बाहर किया नीचे वाले को, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस दिया, फिर जिसको बाहर किया था उसको आपने अंदर किया और जिसको आपने अंदर किया था उसे बाहर कर दिया। और डिवाइड में आपको ऐसा आपको करना है, ध्यान से दीजिए। देखिए जो gx दिया था उसका स्क्वायर किया, मतलब कि आपको जो डिनोमिनेटर में दिया गया उसे आपको स्क्वायर कर देना, मतलब कि cos cx प्लस डी टू द पावर होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सर। अब क्या करें सर, अभी हमने डिफरेंशिएट किया है लेकिन फॉर्मेट में लिखा है अभी सिर्फ एक तरह से। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे cos cx प्लस डी, ये वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे अभी लिख दीजिए cos cx प्लस डी को हमने एज इट इज लिख दिया। इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसे। तो साइन थीटा यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस होता है। और जो आपको लिखा हुआ है एक्स प्लस उसे लिख दिया। और एक्स प्लस बी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने बताया पिछले क्वेश्चन में, एक्स प्लस बी को करेंगे तो यहाँ पे ए मिलेगा और बी का तो जीरो हो जाएगा, मतलब कि आपका डिफरेंशिएशन एक्स प्लस बी का ए आएगा। ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दिया। साइन ए एक्स प्लस बी को एज इट इज लिख दीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज लिख दिया। और इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा का माइनस होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है सर, सी एक्स प्लस डी है। और सी एक्स प्लस डी को वापिस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में सर नहीं। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करके आपको जो डिनोमिनेटर में लिखा हो उसे लिख दीजिए, यानी कि आप चाहे तो इसे ऐसा भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर हो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी एक्स प्लस डी, कुछ इस तरह से हो गया। कोई दिक्कत है इतना में नहीं सर। अब देखिए ध्यान से कि ये जो माइनस दिख रहा है और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर से एक स्टेप आगे, ए को चाहे तो सामने लेके आ जाए, तो यहाँ पे ए लिख दिया, फिर कॉस का कॉस लिख दिया, सी एक्स प्लस डी का सी एक्स प्लस डी लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी लिख दिया। कोई दिक्कत है नहीं। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या है सर, ये वाला जो सी दिख रहा है सामने लेके आ जाइए, तो सी, उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब आपके मन में हो सकता है एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये भी कॉस है ये भी कॉस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है और यहाँ पे एक्स प्लस बी है, तो कैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कर सकते ना, इसलिए वो वैसा ही रहेगा। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत है इतना में नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म दिख रहा है इतना, उसको डिवाइड बाय इतना, और ये जो टर्म दिख रहा है डिवाइड बाय इतना करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो अगर इसको करेंगे तो कैसे करेंगे सर, ऊपर वाला मैं मिटा दूं, ऊपर वाला मिटा के करता हूं ये वाला टर्म के बाद। तो देखिए इतना अपॉन इतना करेंगे और इतना अपॉन इतना करेंगे, इस चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिएगा ध्यान से, नहीं तो पता नहीं चलेगा कैसे हो गया। तो इस टर्म को लिखिए पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ए, उसके बाद कॉस, उसके बाद सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या है, कॉस
और ax प्लस बी। ठीक है, अब डिवाइड बाई क्या करेंगे, ये टर्म को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया, और उसके बाद हम मार्कर भी चेंज कर देते हैं, इतना डिवाइड बाई इतना। तो यहाँ पे c और फिर क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, और ये क्या है देखिए फिर वापस से साइन सी एक्स प्लस डी, और डिवाइड बाई क्या है सर, यही तो रहेगा दोनों के जगह पे। तो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बताइए इतना में कोई दिक्कत है नहीं, खाली हमने सेपरेट किया। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल होगा। कैंसिल क्या होगा सर, देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सिंगल है, तो ये वाला से ए को कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी कुछ कैंसिल होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन है और नीचे में कॉस है, तो होगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसे ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा, ए का ए बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया सर, कॉस का कॉस, एक्स प्लस बी का एक्स प्लस बी, और डिवाइड में क्या बच गया, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब ये दोनों को कैंसिल नहीं कर देना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस बी और यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है। कॉस तो जरूर है, लेकिन ये दोनों आपको अलग अलग है, तो आपको कैंसिल नहीं करना है मिस्टेक से। ठीक है, उसके बाद देखिए सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो आपको कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसे ऊपर वाला को लिख दीजिए। अब कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख देंगे, ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये लिख दीजिए सी, उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी लिख दिया ये वाला चीज। उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन का साइन और सी एक्स प्लस डी का सी एक्स प्लस डी, और इसे अगर ऊपर लेके जाएंगे तो आप जानते होंगे कि 1 कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं ऐसा, सेक स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। कोई दिक्कत, तो देखिए यहाँ पे इस चीज को हमने ऊपर ले गया तो सेक स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया। अब कुछ लोग थोड़ा सा अगर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को 2 बार लिख दे, कॉस सी एक्स प्लस डी, तो आपको ऊपर नहीं लेके जाना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है मेरा कि देखिए जैसे यहाँ पे डिवाइड किया और यहाँ पे यदि ऐसा लिख दे कॉस और सी एक्स प्लस डी, और फिर यहाँ पे लिख दे कॉस सी एक्स प्लस डी, ऐसा लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं बिल्कुल। हमने 2 बार लिख दिया। अभी आपको पता चलेगा कि हमने 2 बार क्यों लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, इस चीज को मैं नीचे वाले टर्म को मिटा रहा हूं ताकि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत ना आए, और आप ध्यान से देखते रहिए कि आपको कहाँ पे समझ में आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा। तो अब देखिए ध्यान से कि इस चीज को अगर लिखेंगे तो ए का ए लिख दिए, और कॉस ए एक्स प्लस बी को कॉस एक्स प्लस बी लिख दिए, और इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो कॉस 1/cos थीटा क्या होता है देख लीजिए, वहां पे सेक थीटा होता है, तो इसे जब ले गए तो क्या हो गया, सेक सी एक्स प्लस डी हो गया, और ये प्लस है तो प्लस कर दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। लेकिन एक चीज यहाँ पे बदलाव करना चाहते हैं क्या, कि जैसे ये वाला साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी दोनों को एक साथ कर दे तो हमें क्या मिल सकता है, tan मिल सकता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो अगर इस चीज को यहाँ पे c और साइन एक्स प्लस बी को एक्स प्लस बी एज इट इज रहने दे, और इतना डिवाइड बाई इतना को हम क्या लिख सकते हैं सर, tan लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, और इस चीज को 1/cos हो गया, यानी कि इसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये क्या बन जाएगा, सेक और सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। कोई दिक्कत है इतना में सर नहीं है। अब देखिए ध्यान से कि अगर इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं, इसको और भी अच्छे तरह से अरेंज करना चाहते हैं तो शायद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, देखिए यहाँ पे सेक सी एक्स प्लस डी और यहाँ भी सेक सी एक्स प्लस डी दोनों में है ना, और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इन दोनों को क्या करते हैं, कॉमन में बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने के बाद सेक सी एक्स प्लस डी बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा सर, ए और कॉस ए एक्स प्लस बी बचा, और प्लस के बाद वाला टर्म में क्या बचा सर, यहाँ पे देखिए सी और साइन एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचा, tan सी एक्स प्लस डी बचा ना, देखिए ध्यान से। तो ऐसा कर दिया। तो
तो आपको अगर फाइनली आंसर देखना है तो ये आपको फाइनल आंसर हो गया। आप लास्ट में चाहे तो इसे वैसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा था, आपने देखने के बाद अगर आपको समझ में थोड़ा बहुत कहीं रह जाता है तो वापस से आप एक बार फिर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को हमने बोर्ड पर लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3 और 1 से बिल्कुल अलग है थोड़ा सा, तो ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। कठिन नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, लेट y इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट करना हमें विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा वो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। गुणा दिख रहा है बीच में, दो फंक्शन है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एक को अगर बाहर करते हैं तो दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, ऐसी तरह से करेंगे। तो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 को बाहर कर देते हैं तो आपको किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, cos x क्यूब को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, cos x क्यूब को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है नहीं सर। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है। अब जिसको आपने अंदर किया है उसे बाहर कीजिए, यानी कि cos x क्यूब को बाहर कर दिया और जिसे आपने अंदर किया था उसे बाहर कर दिया। अब देखिए उसके बाद ये आपको अंदर में जाएगा, इट मीन्स साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, ऐसा। देखिए ध्यान से, कोई चीज़ दिक्कत नहीं, अभी हमने फॉर्मेट में लिखा है, डिफरेंशिएट अभी नहीं हुआ है, अब डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसको फॉर्मूला अगर बात करूँ तो ऐसा हो रहेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। तो अगर इसको बाहर करेंगे तो एक को आपने बाहर कर दिया तो दूसरे को आप डिफरेंशिएट करेंगे ऐसा, और फिर प्लस, अब जी एक्स को आप बाहर करेंगे और एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे डैश आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करें सर, देखिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 तो बाहर है तो ये एज इट इज रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 बाहर हो गया। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे सर तो कैसे करें, तो सबसे पहला cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहाँ x के टर्म में तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और x क्यूब है तो x क्यूब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और x क्यूब को वापस से करना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे x क्यूब, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस कर दिया, cos x क्यूब बाहर है एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इतना में। अब उसके बाद सर क्या करें, इसको कैसे करें सर, इसको देखिए कैसे करना आपको, जो पावर में 2 दिख रहा है उसे पावर में 2 लिख दिया, और ये जो चीज लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए साइन x टू द पावर 5, और वापस से फिर आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे, d अपॉन डी एक्स, इसको वापस से करना पड़ेगा साइन x टू द पावर 5, ऐसा। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जाइए, आपको समझ में आते जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 को एज इट इज लिख दिया, ये सामने माइनस है तो चाहे तो आप शुरू में भी लेके आ सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x टू द पावर क्यूब। और इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, क्या होगा इसका x क्यूब का, जो पावर में 3 है तो 3 यहाँ आ जाएगा, x का x एज इट इज होगा, 3 में से 1 चला जाएगा, ऐसा ही कुछ होता है ना डिफरेंशिएशन। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, cos x क्यूब है तो cos x क्यूब लिख दिया, वैसे कि वैसे एज इट इज, चाहे तो ये 2 को सामने लेके आ जाए, ठीक है। और फिर क्या है सर, साइन है और x टू द पावर 5 है। अब इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा होता है, और यहाँ पे क्या है x के टर्म में, तो यहाँ पे cos x टू द पावर 5 हो गया, और x टू द पावर 5 को वापस से फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, एक एक स्टेप में बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करें सर, आप चीज़ों को लिखते चले आसानी से। देखिए यहाँ पे 3x टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस 3x स्क्वायर को चाहे तो सामने लेके आ जाए, यहाँ पे 3x स्क्वायर,
ठीक है, और ये माइनस का माइनस हमने लिख दिया। उसके बाद इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, और यहाँ पे क्या है सर, साइन एक्स क्यूब है, साइन एक्स क्यूब। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस कर दिया, 2 है तो 2 कर दिया, कॉस एक्स क्यूब है तो कॉस एक्स क्यूब लिख दिया यहाँ पे, इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 है तो एक्स टू द पावर 5 लिख दिया। यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स टू द पावर 5 है तो एक्स टू द पावर 5 लिख दिया। और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा सर, क्या होगा बताइए। जैसे मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 है तो ये 5 सामने आ जाता है, x का x, 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5x टू द पावर 4। इट मीन्स इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 5x टू द पावर 4। कोई दिक्कत इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे स्टेप करिए, बिल्कुल एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे देखिए इसको, इस टर्म को तो एज इट इज आप यहाँ तक लिख देंगे, -3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, और यहाँ पे साइन एक्स क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए कि ये जो 2 दिख रहा है और ये जो 5 दिख रहा है वो सामने आ जाएगा, मतलब कि 5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस आएगा और 5 2 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक्स टू द पावर 4 को भी सामने लेके आ जाइए ये वाला, और बाकी फिर यहाँ से लिखना चालू कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स टू द पावर क्यूब, और फिर साइन एक्स टू द पावर 5, और ये फिर क्या है, कॉस एक्स टू द पावर 5। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये प्लस में है और ये सामने माइनस में है, तो क्या करते हैं, इस टर्म को पहले लिख देते हैं और इस टर्म को बाद में लिख देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x टू द पावर 4, और फिर क्या आएगा सर, कॉस एक्स क्यूब, और फिर क्या आएगा सर, साइन एक्स टू द पावर 5, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स टू द पावर 5। और फिर ये टर्म को यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस दिख रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये सारे टर्म को लिख देना यहाँ पे, यानी कि 3x स्क्वायर, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, और फिर लास्ट में क्या है, साइन एक्स क्यूब है। तो देखा आपने, फाइनली आपका आंसर आ गया। एक एक स्टेप करके हमने बनाया है। अगर चाहता मैं तो इसको 2 लाइन में बना देता, लेकिन आपके दिमाग के ऊपर से उड़ जाता और शायद समझ में नहीं आता, इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। आई होप आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक करिए, और चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमने बोर्ड पे लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अगर सॉल्यूशन को ध्यान से नहीं देखते तो आपके ऊपर से उड़ जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन को देखने के बाद बुक में ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि 2 जो सोचते हैं वो रूट के अंदर लिखा हुआ। मतलब कहने का ये है कि इस टाइप का अगर ऐसे लिखा हुआ हो और कोई लिखता है 2 रूट एक्स, तो ये दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करना है। ये जो 2 का मतलब हुआ कि एक्स टू द पावर 1/2 का 1/2 वही रहेगा, लेकिन इसका मतलब हुआ 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये चीज को आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो इसको अगर चाहें तो हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा और आपको जो पसंद आएगा कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड पसंद आ रहा है। बनाने का तरीका देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे सर, लेट, माना कि y इज इक्वल टू 2 इंटू डाल देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और समझ में चीज़ें आए। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, कॉट और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। तो यहाँ पे y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, dy/dx, और ये 2 का 2 एज इट इज रह जाएगा। और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करें सर, तो 2 नियम है, 2 रूल है। देखिए, पहला तो अगर इसको जैसे रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो इसको तो एक डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है dy/dx, रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है ना। और एक होता है, इसको अगर डिफरेंशिएट करना चाहता है कोई तो कोई ऐसा करेगा d/dx
रूट एक्स को ऐसा करेगा x टू द पावर 1/2 और 1/2 को सामने लाएगा और फिर यहाँ माइनस करेगा, इस तरह से करेगा। तो दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस से बनाएंगे आपका आंसर निकल के सेम आएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये वाला शायद थोड़ा सा आसान पड़ेगा और ये वाला थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो सकता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से किसी तरीके से बना सकते हैं। आप जगह पे वहीं जाएंगे जहां पहुंचना है, ठीक है। तो मैं जो प्रोसेस फॉलो करता हूं वो मैं बता देता हूं आपको, ये वाला फॉलो कर रहा हूं। इससे भी बना सकता हूं, अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि सर इससे बनाइए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, दोनों से आंसर निकल करके सेम आएगा। तो देखिए अब जैसे लेटर सपोज मान लीजिए रूट के अंदर x है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स की जगह जो लिखा रहेगा वही लिखेंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉट, यहाँ पे x²। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो रूट के अंदर है उसे वापस से तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना। इट्स मीन्स यहाँ पे हो जाएगा d/dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट और ब्रैकेट x²। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा चीज़ें। तो देखिए ध्यान से अब कि क्या करें और कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बहुत तरीके से देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिमाग से नहीं पता चलेगा कैसे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बचा 1 और डिवाइड बाई रूट के अंदर क्या बचा सर, देखिए ध्यान से क्या बचा कॉट x²। यहाँ पे स्क्वायर है ना कि यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान देने वाली बात है। दोनों पे स्क्वायर होना अलग अलग इंडिकेट करता है। उसके बाद जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे कॉट x को चाहे कॉट थीटा को, तो डिफरेंशिएशन क्या फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कि माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे कितना है x² है तो x² लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। और x² को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, ये चीज नहीं भूलना है। तो यहाँ पे वापस से फिर क्या होगा d/dx और यहाँ पे क्या हो गया x²। ठीक है सर समझ में आ रहा है? बहुत सरल तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें आगे, देखिए प्रोसेस करते हैं। ये 1 को माइनस के साथ लगा दीजिए तो माइनस हो गया। और इस चीज को, हाँ इस चीज को देखिए ध्यान से। यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ ताकि स्टेप ज्यादा लंबा ना हो। जैसे कोई बोलता है कि 1/cot थीटा, तो इसको हम tan थीटा लिखते हैं कि नहीं, बताइए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से लिखते हैं ना। तो उसी प्रकार ये चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट लगा हुआ है तो रूट लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं सर √tan x²। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं। और आपको ये वाला माइनस है तो माइनस रखिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। और इनटू, सॉरी ये तो ऊपर आएगा ना, मैं फिर वापस से नीचे भेज रहा हूँ, मिस्टेक ना करें मेरे जैसा। तो यहाँ पे ऐसा हो गया 1/cot थीटा को tan थीटा में बदल दिया, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस है तो माइनस, अगर इसको चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/sin² और यहाँ पे x², क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से। और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंटू आएगा और x² का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा सर 2x होगा। बताइए इतना में कोई दिक्कत है? नहीं सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर, अब क्या करें? तो देखिए अगर देखा जाए ऊपर में तो क्या बन रहा है, ये tan x, यानी कि, और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे कोई लिखता है tan थीटा और कोई लिखता है sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, तो इस चीज को मैं ऐसा फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए लिखने के बाद यहाँ पे क्या होगा √sin x² और डिवाइड बाई रूट के अंदर cos x²। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और -1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -2x और डिवाइड में क्या है सर sin² x²। चलिए इतना में कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तो पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके बाद -2x को क्या करते हैं बाहर लाने का, सामने लाने की कोशिश करते हैं। और ये जो sin² दिख रहा है इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए मैं कैसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे -2x को सामने लेके आ गया और इसमें से sin² लगा है तो यहाँ पे एक बाहर निकाल दिया हमने sin और यहाँ पे x²।
अब जब ये दोनों चीज बाहर निकालने के बाद एक छूटा हुआ यहाँ पे देखिए, स्क्वायर था यहाँ पे तो हमने एक बाहर लेके आया, दोनों नहीं। इसका मतलब ये अभी बचा हुआ है यहाँ पे रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई कॉस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे बचा क्या है सर, 1 एक तो बचा हुआ है ना साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 2 था स्क्वायर में, तो एक आपने बाहर लाया और एक को यहीं पे छोड़ दिया, ऐसे करने से क्या फायदा मिल रहा है? तो अभी जस्ट आपको पता चलेगा कि हमें क्या फायदा मिल रहा है। इस चीज को मैं चाहता हूं कि रूट के अंदर डाल दूं, रूट के अंदर डाल दूं ताकि इसका से इसका कुछ कैंसिल हो सके। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कोई लिखता एक्स और कोई स्टूडेंट लिखता है रूट एक्स, तो दोनों सेम चीज है कि अलग अलग चीज है? अलग अलग चीज है, लेकिन मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूं तो दोनों चीज क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। सेम उसी प्रकार से इस टर्म को अगर रूट के अंदर घुसाएंगे तो ये जो यहाँ पावर 1 है वो पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा रूट के अंदर अगर इसको लाते हैं तो अगर ऐसा करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, यहां से ध्यान देना, -2x डिवाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा है, हमने कुछ नहीं किया इस टर्म को। यहाँ पे बस इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ला रहे हैं रूट के अंदर, तो यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऊपर में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है और नीचे में यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर है। और जब इसको रूट के अंदर लाया तो यहाँ पे क्या चढ़ गया, स्क्वायर चढ़ गया, मतलब कि यहाँ पे साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत इतना में है सर? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में जो सवाल उठ रहा था कि आप इसको रूट के अंदर क्यों ला रहे हैं, वो अभी देखिए पता चलेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 है स्क्वायर और यहाँ पे 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर अकेला बचा और कॉस एक्स स्क्वायर अकेला बचा। ठीक है, समझ में आ रहा? अब देखिए इधर वाले चीज को मिटाता हूं और इसके बाद ये वाला बताता हूं यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो टर्म बचा हुआ है इस टर्म को यहाँ पे मैं लिखता हूँ वापस से ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए -2x है तो -2x लिख दिया, डिवाइड बाई कितना है सर, साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, इंटू है तो यहाँ पे इंटू कर दिया। अब देखिए रूट के अंदर क्या बचा, ये ऊपर वाला टर्म तो कैंसिल हो गया यानी कि 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया और डिवाइड बाई क्या बचा सर, कॉस एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इतना करने के बाद क्या करें सर, आपको अपना मन से क्या करना है, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर देना और √2 से डिवाइड कर देना। मैथमेटिकल रूल से सही है, किसी भी नंबर में किसी भी संख्या में अगर जितना आप मल्टीप्लाई करते उतना ही डिवाइड कर देते तो आपका काम सेम वही चीज़ है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें आंसर को शॉर्ट फॉर्म में बदलना है, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से कि ये √2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, -2 और √2 भी साथ में आ जाएगा और x भी आ गया। कोई दिक्कत है इतना में नहीं सर। उसके बाद डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म को हमने लिख दिया और यहाँ पे ये रूट जो है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसा होगा, ये रूट जो है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, ये भी रूट में ये भी रूट में है, तो 1 तो रूट में तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये जब √2 को जब इतना टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट भी इसके साथ में आ जाएगा, रूट के अंदर में 2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतना में सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है चीजें। अब आप बताइए कि इस चीज को और भी कुछ बदल सकते हैं क्या? तो हाँ, बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं बताता हूं। देखिए एक फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा, क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। देखिए ध्यान दीजिए, अब कहने का मतलब है कि थीटा के जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो उसी पे बेस्ड हो रहा है ना। तो अब कि इस चीज को और भी फाइनल करके लिखना चाहते तो -2 का 2, √2 का 2 और x का x और डिवाइड बाई इस टर्म को एज इट इज वैसा ही लिख देंगे, साइन एक्स स्क्वायर। और इस चीज को बदले में हम रूट के अंदर क्या लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे 2 साइन और थीटा की जगह क्या हो जाएगा, x टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा
फाइनल आंसर हो गया और डिफरेंशिएट होकर के आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन हमने फुल एफिशिएंसी लगा करके एक्सप्लेन किया और समझाने की कोशिश किया है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी कोशिश करता हूं कि बच्चे को जितना अच्छे तरीके से हो सके समझाऊं, और बच्चे ये ना कहें कि सर मुझे तो समझ में नहीं आया। बच्चे हंस करके कमेंट करें और बोले कि सर मुझे तो एकदम 100% समझ में आ गया इस वीडियो को देखने के बाद। मेरा उम्मीद यही रहता है आपसे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आंसर जो निकल के आया वो सही है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। क्या साइन 2 थीटा होता, हमने क्या लिख दिया 2 साइन थीटा लिख दिया, तो ये वाला जो 2 आएगा वो यहाँ पे ना आकर के यहाँ पे आएगा। मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज आपको समझ में आ गया। मतलब कहने का है कि ब्रैकेट के अंदर में भी दोनों चीज को लिख दीजिए 2x², ऐसा 2x², है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीजें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, cos √x। क्वेश्चन नंबर 7 के कंपैरिजन में क्वेश्चन नंबर 8 सरल है, आसान है, जल्दी बनेगा। तो देखिए सबसे पहला क्या करेंगे यहाँ पे, लेट y = cos √x। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, इसे dy/dx के फॉर्म में बदलिए तो dy/dx cos √x। कोई दिक्कत सर नहीं। इसे डिफरेंशिएट कीजिए तो देखिए नॉर्मली अगर इसको रूट को भूल जाए थोड़ा देर के लिए तो cos x है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x। तो x की जगह रूट है तो √x लिख दिया, और वापस से √x का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा √x ऐसा, ठीक है? और -sin √x एज इट इज रह गया। और √x का डिफरेंशिएशन अभी हमने बताया था कि फॉर्मूला होता है 1/2 √x। ये याद रखेंगे तो आपको आसानी होगा, नहीं तो इसको बनाइए। बनाएंगे कैसे सर, √x को अगर आपको बनाना चाहते तो x⁻² 1/2 ऐसा करना पड़ेगा, 1/2 सामने आ जाएगा, x⁻−1/2 यानी कि 1/2, और इसको जब नीचे लिखाएंगे तो ये तो रूट में चला जाएगा। मतलब यही चीज आ रहा है ना। तो आपको इतना स्टेप नहीं करना पड़ेगा अगर आप √x का वैल्यू याद रखते हैं डिफरेंशिएशन के टर्म में। तो इसे अगर और भी चाहे तो लिख सकते हैं वैसा, sin √x /2 √x। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। आई होप 1 से लेकर के 8 तक सारे क्वेश्चन जो हमने बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताएंगे।